अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों आज एक नई वीडियो में एक नए जोश, एक नए जज्बे और एक नए जुनून के साथ हाजिर हूँ। बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो अब बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों अब हम मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में आपको बोर तो होने नहीं देना। लेक्चर की क्वेश्चन की समझ तो आपको आएगी ही आएगी, साथ में आपको बोर भी नहीं होने देना। अच्छा बच्चों देखें, फाइंड द डिटर्मिनेंट फाइंड करें ओके ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दर्जैल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मालूम करना है। आप कहेंगे सर जी ये डिटर्मिनेंट। अच्छा बच्चों डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आप नाम रख लें। चलो मैं मैट्रिक्स का एस नाम रख लेता हूं क्योंकि मेरे नाम का पहला लेटर एस है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस, एस के डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय बच्चों हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट के DET पहले 3 लेटर लेंगे डिटर्मिनेंट एस। तो कोई भी मैट्रिक्स हो हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एस। इसका मतलब है कि हम एस के मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट करेंगे। बच्चों एक तरीका और भी है, वो क्या है कि आप इस तरह से मैट्रिक्स का वो वाला लेटर लिखें और साथ में स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें लगा दें। इन लाइनों को कहते हैं वर्टिकल बार। इस तरह से वर्टिकल बार लगा दें। डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। ओके बच्चों आप कहेंगे सर बिल्कुल ओके हो गया। अब हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। बच्चों हमने ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं। तो मैं कौन सा तरीका, मैं बच्चों ये वाला, ये मेरा प्यारा सा मैट्रिक्स, ये जो मेरा प्यारा सा डिटर्मिनेंट है इस तरह से मैं डिनोट किया करूँगा। मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं कहूँगा ए मैट्रिक्स ए लिखूँगा और साथ में दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा दूँगा। यहाँ पर मैं सोल्यूशन भी लिख लेता हूँ, बच्चों ये मैंने लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मैं वर्टिकल बार लगाऊंगा -1 1 2 0 और दोनों तरफ इस तरह से वर्टिकल बार लगा दूंगा। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट को डिनोट इस तरह से करते हैं। अब हमने फाइंड कैसे करना है? सर जी फाइंड का भी बता दें। बच्चों फाइंड इस तरह से करना है, आपने ये जो डायगोनल एंट्री है, ये वाली डायगोनल एंट्री इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 को बच्चों मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सर जी ठीक हो गया। बच्चों दरमियान में माइनस लगा देनी है। ओके हो गया, माइनस लगा दी। अब ये जो हमारे पास ऑफ डायगोनल एंट्री हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों याद रखना सर जी क्या याद, पहले इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। पहले डे डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगानी है, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप कहेंगे सर सही हो गया। अच्छा बच्चों अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। माइनस हो प्लस हो, 0 के साथ कोई भी साइन अलामत इस्तेमाल नहीं होती। माइनस वैसे आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। 0 -2 बच्चों कितना आंसर आएगा? -2 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये ही हमारा आंसर है बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, कितने बच्चों आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से बच्चों हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है आप कहेंगे सर सही है। तो हम बी मैट्रिक्स हैं, हम बी पर वर्टिकल बार लगा देंगे। इसी तरह जो हमारे पास बी मैट्रिक्स ये वाला है इसके भी दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्टिकल बार लगा देंगे। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे? डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे और नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -2 से
मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद दरमियान में माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके बच्चों, अब 2 1 जार 2 हो जाएगा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा। 3 2 जार या 2 3 जार 6 होता है बच्चों। दोनों तरफ ये भी माइनस है, ये भी माइनस। जब दोनों रकमें माइनस माइनस की हों तो हम उनको प्लस करते हैं। 6 + 2 8 हो जाएगा। अलामत बच्चों माइनस की आएगी क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ये बी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इजी है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 बच्चों। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके हो गया। सी हमारे पास है, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा देंगे और इक्वल का साइन लगा, इसके भी दोनों तरफ हम वर्टिकल बार बच्चों लगा देंगे। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, वो एरो वाला साइन अगर लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं लगाना तो आप ना लगाएं। वो तो समझाने के लिए था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में दरमियान में माइनस लगाना है, फिर इन दोनों को, ये हमारे पास इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार 6 होते हैं, माइनस आया, 3 2 जार 6 होते हैं, 6 - 6 बच्चों 0। इसका मतलब जो सी मैट्रिक्स है इसका बच्चों जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 0, वो आया है 0। इसी तरह से डी मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, डी मैट्रिक्स आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी ओके हम आपको करवाते हैं। सर जी सोल्यूशन लिख दें, लिख दिया बच्चों। सर जी डी लिखा है, ये डी लेटर है, इसके दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा दें। बिल्कुल लगा दी। सर जी ये मैट्रिक्स है, इसके भी दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा दें। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, मैंने वर्टिकल बार लगा दी। सर जी डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। डायगोनल एंट्री को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सर जी माइनस लगा दें, लगा दी। 1 को सर जी 2 से, सर जी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, कर दिया। 3 को 4 से, सर जी 3 4 = 12 होते हैं, बिल्कुल। -2 1 = 2 होते हैं, 2 लगा दिया। सर जी 12 - 2 10 होते हैं, 10 लगा दिया। सर ये डी मैट्रिक्स का आंसर आ गया। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, यही आंसर आता है। अब हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बच्चों, ये एक्सरसाइज सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी की सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें बच्चों। फाइंड करना है, हमने मालूम करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस, विच कौन से मैट्रिसेस आर सिंगुलर होते हैं और या हमारे पास नॉन सिंगुलर, कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं और कौन से नॉन सिंगुलर होते हैं, वो हमने यहाँ से फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं बच्चों कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो जी बच्चों, सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात यह है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होगा बच्चों। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है। इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए से मुराद बच्चों, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका नाम रखा है उसने, ए रख लें, बी रख लें, कोई भी नाम आप रख लें। उसने कहा कोई मैट्रिक्स है, उसका नाम मैंने ए रख दिया। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, उसे हम सिंगुलर कहेंगे। ए मैट्रिक्स है, उसे हम सिंगुलर कहेंगे। कब कहेंगे बच्चों, आगे बात गौर से सुनना। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बच्चों, 0 आ जाए बच्चों। सिंपल अल्फाज में अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो, उसका हम लें डिटर्मिनेंट, जैसे हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस इतनी सी बात है। इट मीन्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें इस तरह से इक्वल 0 के आ गया तो हम कहेंगे वो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, अब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। नॉन सिंगुलर इसके ऑपोजिट है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए
ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू, बच्चों इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल अल्फाज में बच्चों बताऊं तो सिंपल अल्फाज में ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, हम उसका डिटर्मिनेंट लें और वो जो डिटर्मिनेंट हम उसका लेंगे वो 0 ना, उसका जो आंसर है वो 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, -1 में -1 -2 -3 +1 +2 3 4 कोई भी नंबर आ जाए, सिर्फ 0 ना हो तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स उसने कह दिया ए का डिटर्मिनेंट लें तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो। हम बच्चों अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल ना करें हम इक्वेशन ही करते हैं, हम एक तीर से बच्चों 2 शिकार करेंगे, एग्जाम्पल भी हो जाएंगे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अच्छा बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, हम चेक करेंगे जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट जब लेंगे फिर पता चलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस तरह से हमने ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे वर्टिकल बार लगा देंगे। अब क्या करेंगे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो डायगोनल एंट्री है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई किया, बच्चों 3 4 12 हो जाएंगे, -2 6 12 हो जाएंगे, 12 -12 0 आया है, 12 -12 0, ये हमारे पास क्या है ए का डिटर्मिनेंट। बच्चों जब हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया अब इसका आंसर 0, अगर बच्चों 0 आ जाए, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट लें 0 आंसर आ जाए तो हम इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हम कोई मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम ये कहेंगे अब ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स, हम कहेंगे सो ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये बच्चों इसका आंसर है कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है सिंगुलर है। अब हम देखते हैं कि बी मैट्रिक्स क्या है, तो बी मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा, हम इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट बच्चों लेंगे, डिटर्मिनेंट से पता चलेगा कि हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाएंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, दरमियान में -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1। अब बच्चों 4 2 8 हो जाएंगे, -3 1 3 आ जाएंगे, 8 -3 5 आ गया। मैंने कहा था अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 ना है, देखिए ये 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होगा बच्चों, ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम कहेंगे बी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, बी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ये जो बी मैट्रिक्स है इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3 और 4। तो जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। सर जी सी का डिटर्मिनेंट लेना है, बिल्कुल हमने सी का दोनों तरफ हमने वर्टिकल बार लगा दी, हमने डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -3 को -9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर जी आप कहेंगे 7 को 5 से 7 5 35 माइनस प्लस होते हैं, 9 3 27 होते हैं, 9 3 बच्चों 27, इसको हम जब ऐड करेंगे 7 और 5 12 हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 हासिल हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे सी का डिटर्मिनेंट। अच्छा बच्चों जो सी का डिटर्मिनेंट कितना है 62, जो कि हमारे पास 0 नहीं है। जब 0 नहीं है, जब बच्चों ये हमारे पास 0 नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बच्चों सी है, सी मैट्रिक्स इज बच्चों सी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर बच्चों, सी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। डी मैट्रिक्स आप कहेंगे सर जी डी मैट्रिक्स भी करवा दें, तो जी बच्चों अब हम डी मैट्रिक्स देखते हैं, डी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है हमने चेक करना। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा दी, अब डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस लगा दिया, अब ऑफ डायगोनल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
-2 मल्टीप्लाई माइनस के 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 20 माइनस 20 बच्चों 20 माइनस 20 0 आंसर आया। बच्चों ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर 0 है। अगर 0 आंसर आ जाए तो हमने क्या कहा था, वो हमारे पास बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम कहेंगे बच्चों जो डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। कितने आसान है बच्चों। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बच्चों समझ तो आ रही होगी और आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और जो आवाज़ बच्चों आप ही के लिए चेंज करता हूं ताकि बच्चों आप बोर ना हो जाएं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। बच्चों ए हमारे पास है ना, इसका हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, अगर हम बच्चों ए के ऊपर छोटा सा -1 लिख दें, ऊपर -1 लिख दें, इसे कहते हैं इनवर्स। तो हमने यही फाइंड करना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे हम कहेंगे हमारे पास ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हमने यही बच्चों फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर जी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम इसको मालूम करेंगे। बच्चों जो ए है ना, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला बच्चों देखें, ए का इनवर्स का फार्मूला ये होता है, इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट। आगे बच्चों मल्टीप्लाई हम करेंगे, डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप कहेंगे सर जी ये एडजॉइंट ऑफ ए, बच्चों ये मैं एडजॉइंट ऑफ ए अब आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो जी बच्चों एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसका एडजॉइंट लेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे, इज ऑब्टेन हासिल होगा। कैसे हम इसका एडजॉइंट लेंगे इस मैट्रिक्स का, आगे देखें बच्चों, बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। ये जो डायगोनल एंट्री बच्चों, ये वाली डायगोनल एंट्री, इसको इंटरचेंज करके, तबादला करके बच्चों, आगे बच्चों देखो एंड चेंजिंग करना है, तब्दीली करनी है द साइन ऑफ अदर एंट्री, जो बाकी रह गई हैं, बाकी ये वाली, इसके आपने साइन चेंज करने हैं, साइन को तब्दील करना है। बच्चों देखो एग्जांपल से समझ आएगी। बच्चों अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं एडजॉइंट लेता हूँ। अच्छा बच्चों इसको डिनोटेड किससे करते हैं, सबसे पहले डिनोटेड देख लें हम इसको बच्चों, डिनोटेड किससे करते हैं, डिनोटेड बच्चों डिनोटेड बाय, आपने लिखना है कैपिटल ए फिर स्मॉल डी और जे, एडजॉइंट। पहले 3 लेटर ए डी जे लेने एडजॉइंट। इसके बाद इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना, इसका नाम क्या ए, तो हम यहाँ पे स्पेस, थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल ए, क्योंकि ये भी कैपिटल है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसे कहते हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए डी जे। अब इसका हमने एडजॉइंट लेना है बच्चों, ये ए मैट्रिक्स, इसका अब हम एडजॉइंट लेंगे, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे लेना है, उसने कहा है ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है ना बच्चों, ये वाली डायगोनल एंट्री, इसको इंटरचेंज करना है, तब्दील कर दें। बच्चों ये ए है, ये डी है, तो डी यहाँ पे चला जाएगा ए की जगह पे, और ए जो है वो डी की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों डी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। इसे कहते हैं इंटरचेंजिंग करना। आगे का है, दूसरी बात उसने की है, चेंज करने साइन, चेंजिंग द साइन, अलामतें तब्दील करनी है। अदर एंट्री जो दूसरी एंट्री है ये वाली, इनकी आपने अलामतें चेंज करनी है। बच्चों इसके साथ कौन सी अलामत है, प्लस का बी है, तो इसकी अलामत चेंज करनी है, माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। ये बच्चों प्लस का सी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। इसे कहते हैं एडजॉइंट, इसे बच्चों कहते हैं एडजॉइंट। सिंपल है ना बच्चों। एक और आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि इस तरह से है बच्चों, जो कि इस तरह से, इसका मैं एडजॉइंट लूँगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से डिनोटेड करेंगे। अब क्या करना है, अब इनकी आपने जगह चेंज करनी है, 0 को 2 की जगह पे ले जाना और 2 को 0 की जगह पे, और इनकी अलामतें चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर देना है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 कर देना है। इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ बी बच्चों। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। अच्छा बच्चों फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने
लेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों? देखिए ये हमारे पास बच्चों ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अच्छा बच्चों इसमें एक और बात है, उसने कहा था इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हम ये जो डिटर्मिनेंट लेंगे, ये बच्चों ये हम जो डिटर्मिनेंट जो कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इम्पॉसिबल हो जाता है, उसका बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। अब क्यों नहीं होता बच्चों? देखो ये हमारे पास 1/a है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो 1/0 बच्चों किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है बच्चों। वो क्या हो जाता है बच्चों? वो अनडिफाइन हो जाता है, वो उसमें एरर आ जाता है बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे 1/0 एडजॉइंट ऑफ a। अगर हमारे पास बच्चों किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए बच्चों अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। अगर जीरो के अलावा कोई नंबर आ गया, अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बच्चों लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बच्चों अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फाइंड लिख लें, यहाँ पे फाइंड लिख के यहाँ पे याद रखने के लिए फार्मूला लिख लें कि ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों याद रखने के लिए। अब बच्चों हम यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे, चेक करेंगे ज़ीरो तो नहीं आ रहा। हम सबसे पहले बच्चों ए लिखेंगे, दोनों तरफ हम वर्टिकल बार लगाएंगे, इस तरह इस मैट्रिक्स पर भी वर्टिकल बार लगाएंगे और इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अच्छा बात डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? इन दोनों को -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों डिटर्मिनेंट लेना तो अब आपको आता होगा। आप कहेंगे सर जी आता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा ना, -2 3 6, 0 -6 बच्चों -6, a का डिटर्मिनेंट लिया -6 आ गया। अगर बच्चों देखो ये 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं है इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं, a का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं। अब क्या करना? अब हमने एडजॉइंट लेना। अब हमने बच्चों हमने ये ले लिया डिटर्मिनेंट, अब हम एडजॉइंट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। हम लिखेंगे ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं? अभी मैंने बताया एडजॉइंट कैसे लेते हैं? ये जो डायगोनल इनकी जगह चेंज करनी है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा और इनकी अलामतें चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। प्लस के 3 हैं, माइनस के 3 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 हो जाएगा। इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हमने डिटर्मिनेंट भी ले लिया, हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लिया बच्चों। अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम बच्चों दोबारा से हम लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1/a डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था? -6 डिटर्मिनेंट की जगह पे लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाला है तो हम मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था? 0 आया था, -3 आया था, माइनस का 2, माइनस का 1 आया था बच्चों। ये हमारा ए इन्वर्स आ गया। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर इंट्री के साथ करते हैं ना, हर बच्चों लिखेंगे हम -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 ऐसे -1/6 मल्टीप्लाई बाय -3 बच्चों। माइनस ऊपर यहाँ पे माइनस लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, ये माइनस एक ही बात है बच्चों, बात एक ही है। -1/6 मल्टीप्लाई बाय -2 -1/6 मल्टीप्लाई -1। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है बच्चों। ये देखिए 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो बच्चों ऊपर क्या 1 1 ज़ार 1 आएगा, नीचे हमारे पास क्या बचा? 2 बचा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखते बच्चों। देखें 2 1 ज़ार 2, 2
2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस की अलामत हम नहीं लिखेंगे, 1 1 जार 1 और नीचे 3 है, 1/3 आ गया। बच्चों देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 1/6 आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हमने क्या फाइंड किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक हमने बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया और यही हमारा बच्चों आंसर है। अब हम बच्चों करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही हमने बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने जो फाइंड करना है, फाइंड हमने क्या ना मल्टी किसका, बी का मल्टीप्ली, ऊपर -1 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये किसके इक्वल होता है, 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अर्जाइंट ऑफ ए नहीं बच्चों, अर्जाइंट ऑफ बी। अब हमने बी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होगा उसी का डिटर्मिनेंट, उसी का अर्जाइंट आपने नाम रखना है, वही नाम आपने बच्चों रखना है। अब ये फाइंड, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें दो बातें हैं, इसमें एक तो ये कि प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी, आपने ये लिख दिया, और दूसरी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और अर्जाइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो दो बातें हैं बच्चों इसमें। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट। हम क्या लेंगे, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ बी के वर्टिकल बार लगाएंगे, वर्टिकल बार लगा दी। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को -5 से दरमियान में -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जार 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6 माइनस प्लस, अगर माइनस हो प्लस हो तो हम माइनस करते हैं, 6 में से 5 निकालें 1 आएंगे, और बड़ी रकम 6 है, प्लस है तो प्लस की अलामत आएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या, अब हमने अर्जाइंट ऑफ बी। बच्चों बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। हम अब यहाँ पे लिखते हैं अर्जाइंट ऑफ बी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अर्जाइंट ऑफ बी। अब बी मैट्रिक्स का अर्जाइंट लेते हैं। अब अर्जाइंट कैसे लेते हैं बच्चों, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -5 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है -5 की जगह पे आ गया। इन दोनों की अलामतें, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसे कहते हैं अर्जाइंट ऑफ बच्चों, अर्जाइंट ऑफ बी। अब बच्चों हम दोबारा से बी इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, 1/b का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ बी। अब बच्चों हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, 1/b का डिटर्मिनेंट क्या है, b का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, 1/1 आया। अर्जाइंट ऑफ b हमारे पास क्या, अर्जाइंट ऑफ b है -5 -2 लिखवाना बच्चों मुझे। आप कहेंगे सर जी -5 है -2, सर जी नीचे वाली रो में 3 और 1 है। ओके बच्चों 1 को अगर 1 से हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा ना बच्चों। क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा बच्चों। क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर मैं 1 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, इस 1 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा बच्चों, यही आंसर रहेगा बच्चों, यही आंसर है। चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी बच्चों ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, -5 1 जार 1, -2 1 जार -2 माइनस वैसे 2 1 जार 2 आ जाएगा और 3 1 जार 3 हो जाएगा, 1 1 जार 1 हो जाएगा। देखो बच्चों वैसे कहा यहाँ पे आप डायरेक्ट ये आंसर लिखते हैं, 1 को ख़त्म करें, यही हमारा बी इनवर्स है। बी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों फाइंड कर लिया। तो अब बच्चों हम करते हैं सी में, ये जो सी है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का हमने क्या करना है, हमने यहाँ भी हमने क्या बच्चों फाइंड करना है, हमने बच्चों यहाँ पे भी फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सी लिखेंगे ऊपर इनवर्स, 1/c का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ किसका, सर जी सी का, बिल्कुल बच्चों सी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम सी का डिटर्मिनेंट लेंगे। आया किसका डिटर्मिनेंट, 0 तो नहीं आ जाता, हम सी के दोनों तरफ वर्टिकल बार, इधर भी वर्टिकल बार लगाएंगे। अच्छा बच्चों अब
डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें, -2 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 9 जार 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -3 6 जार 18, 18 - 18 बच्चों ज़ीरो आ गया। देखें सी मैट्रिक्स जो सी का डिटर्मिनेंट लिया ज़ीरो आ गया। जब बच्चों डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए ना तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या यहाँ लिखेंगे, हम कहेंगे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं फाइंड करेंगे, हमने बच्चों फाइंड नहीं करना। क्यों नहीं करना, हम लिखेंगे सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सी इन्वर्स बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है बच्चों। अब हम बच्चों करते हैं अपना इम्पोर्टेंट पार्ट डी। तो जी मेरे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का भी बच्चों ये लास्ट वाला पार्ट है। इसका भी हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, ज़रबी माकूस मालूम करना है। डी इन्वर्स का 1 ओवर डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ डी का हमने डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, मतलब मक्ता मालूम करेंगे। अच्छा बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें, अगर ज़ीरो आ गया तो फिर हम आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो काम ही ख़त्म हो गया बच्चों, फिर तो काम ही ख़त्म हो गया। अब बच्चों डी का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, दरमियान में बच्चों माइनस आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा। 1 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, आगे देखें बच्चों देखें ये 2 है कैंसिल हो गया, 1 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 3 1 जार 3/4, 1 - 3/4। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 4 है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो हम हर नंबर के नीचे 1 होता है तो इसके नीचे भी 1 होगा, तो अब इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 4 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आएगा बच्चों, कि वो आएगा क्या, 4 ही आएगा। अब बच्चों क्या, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें बच्चों, आसान काम है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जार 4 हो जाएगा, -1 नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3 हो जाएगा बच्चों। ये इतना सा बस काम है, इतना सा काम है बच्चों। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 1/4 बच्चों। ये मेरे पास क्या आएगा, डी का डिटर्मिनेंट आ गया, ज़ीरो नहीं आया। जब ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें अर्जेंट ऑफ डी भी लेना पड़ेगा और आगे हल भी करना पड़ेगा। अर्जेंट ऑफ डी, तो बच्चों अर्जेंट ऑफ डी कैसे लेते हैं, आप कहेंगे सर इनकी जगह चेंज करें, डायगोनल एंट्री की जगह चेंज कर दें। बिल्कुल सही बच्चों, 1 और इन दोनों की अलामतें सर जी चेंज कर दें, -1 आ जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, ये अर्जेंट इसका आ गया। सर जी आप डी का इन्वर्स लिख लें और इसको आप फाइंड कर लें बच्चों। डी का इन्वर्स इक्वल होता है 1/d का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ डी। अब बच्चों क्या करना है बच्चों, यहाँ से गौर से समझना। मैं हर दफ़ा मैं बच्चों अपने क्लास के स्टूडेंट्स को करवाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि ये गलती नहीं करनी, वो फिर भी गलती कर लेते हैं। जब मैं उनका टेस्ट लेता हूँ ना वो फिर भी गलती कर लेते हैं। आप ये गलती ना करना, उम्मीद है आप ये गलती बच्चों नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों ये देखें 1 है, अब गौर से देखना है, ये मेरे पास 1 है बच्चों, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे डिवीज़न का साइन, ये वाला डिवीज़न का डिवाइड का साइन है। इसके नीचे डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट क्या है, 1/4 क्या है बच्चों, इसके नीचे का 1/4 बच्चों देखो 1/4 आ गया। तो घबराना नहीं है बच्चों, आसान है। आगे अर्जेंट ऑफ डी है तो हम अर्जेंट ऑफ डी लिख लेते हैं, अर्जेंट ऑफ डी बच्चों लिख लेते हैं। अर्जेंट ऑफ डी क्या है, ये वाला है बच्चों, 2 है, -3/4 है, -1 और 1/2 है बच्चों। अब इसको समझना बच्चों, ये मेरे पास 1 है, ये मैंने 1 लिख दिया। ये जो डिवीज़न का साइन है इसको हम ऐसे भी डिवाइड के साइन को लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं आप कहें। अब इसके पीछे 1/4, इसके नीचे है 1/4 और ये हम ऐसे लिख लेते हैं 1/4। इसको ऐसे समझे बच्चों। अब डिवीज़न का साइन जो है इसको मैं मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करूँगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा बच्चों। आप मल्टीप्लाई करें
4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4, नीचे मेरे पास 1। हर नंबर के नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अगर 1 आ जाए तो हम नहीं लिखेंगे, हम अकेला 4 लिख लेंगे। इसका मतलब यह है कि 1/4 ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 4 है। इसको हल करेंगे 4 आएगा। तो आप बच्चों आपने क्या करना है, इस तरह से रफ अमल पे हल कर लेना, यहाँ पे हल ना करना, लेंथी हो जाएगा। या बच्चों ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लेना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 4 ने तो 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 आ गया, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते। तो बच्चों आप ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, हमने 4 लिख लिया। तो यही बच्चे मेरे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन आपने गलती नहीं करनी। आप कहेंगे सर जी हम नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गलती ना करें बच्चों, ना करें। अच्छा बच्चों ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास। अब 4 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल लें। हमारा आंसर बच्चों आ गया। बस हम आंसर के करीब तरीन पहुंच चुके हैं बच्चों, आंसर के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -3/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को सर जी 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों मल्टीप्लाई कर दें। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे D इनवर्स अपना आंसर लिख लेते हैं बच्चों। 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों। देखें 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा -3। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों 4 1 ज़ार 4 माइनस है, ये मेरे पास माइनस आ गई, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, और नीचे जो 1 है वो हम नहीं लिखेंगे। और बच्चों यही हमारा आंसर है, हमने D इनवर्स फाइंड कर लिया, प्यारा सा D इनवर्स फाइंड कर लिया। अच्छा बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अच्छे कमेंट करें। अच्छा बच्चों कमेंट करने से पहले मुझे बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने मुझे कमेंट करना है, क्या करना है बच्चों, आपने मुझे यहाँ पे क्या कमेंट करना है। आप कहेंगे सर जी क्या करेंगे बच्चों, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं B रख देता हूँ। आपने ये B मैट्रिक्स है, ये बच्चों आपने मुझे बताना है, कि ये जो है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जी बच्चों आपने मुझे ये कमेंट करना है कि ये B मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।